हर लड़की के सपनों का राजकुमार होता है। ब्रुक लिंच मेरी जिंदगी का प्यार है। मैं उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दूं। ब्रुक लिंच, क्या आप नताली वेंडेल को अपनी पत्नी बनाएंगे? अफसोस, यह सब मेरी कल्पना की उपज थी। सच यह है। ब्रुक लिंच, उत्तराधिकारी दुनिया के सबसे अमीर आदमी नोआ लिंच का कोमा में है। कार एक्सीडेंट के बाद परिवार पूरी दुनिया में तलाश कर रहा है उसके लिए एक दुल्हन की, लेकिन अब तक कोई संभावित मैच नहीं मिला है। नैट, ब्रुक है कोमा में। कोई रास्ता नहीं कि हम अपना आशीर्वाद दें। बिल्कुल सही। लिंच परिवार भले ही ताकतवर और प्रभावशाली हो, लेकिन हम कुर्बान नहीं कर सकते आपकी जिंदगी भर की खुशियाँ। मुझे परवाह नहीं। शांत हो जाओ। नैट, ब्रुक कोमा में है अब 3 महीने से। संभावना है वह कभी होश में नहीं आएगा। नैट, चूंकि तुम ब्रुक से शादी करने पर अड़ी हुई हो, क्या तुम सोच रही हो? नैट, मत बताना कि तुम ब्रुक पर वह इस्तेमाल करने की सोच रही हो। क्या होगा अगर वह इसे बर्दाश्त न कर पाए और मर जाए? माँ, क्या आप राजा के लायक दुल्हन ढूंढ रही हैं? ब्रुक के लिए क्यों नहीं ढूंढते कोई भी औरत? वो कभी जागेगा ही नहीं। उसके लिए काबिल औरत ढूंढना बेकार है। तुझे क्या पता? नूह ने ब्रुक को अपना उत्तराधिकारी बनाया। यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा कि हम उसे होशियार औरत दें। अगर हम उसे आसानी से दबने वाली औरत दे दें तो हमारा पूरा नियंत्रण होगा उस पर। अच्छी सोच है माँ। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। फाइल कहाँ है? नेटली वेंडेल अनाथ। वह क्रीकशायर आई थी 2 साल पहले एक छोटे कस्बे से। नेटली वेंडेल अनाथ। उसका कोई परिवार नहीं है। बहुत बढ़िया, वह बिल्कुल सही है। इस तरफ चलिए। मिस वेंडेल, अगर और कुछ नहीं चाहिए तो मैं आपको अकेला छोड़ दूंगा। ऑक्सीरेसेटम, सिटिकोलिन, कपाल तंत्रिकाओं के लिए पोषक तत्व और ग्लूकोज। वह कितना हैंडसम है। निखरी हुई जॉलाइन, पतले होंठ, ऊंची नाक। मगर अफसोस है, मैं तुम्हारी प्रतिभा नहीं देख पा रही उन भावों के नीचे। मेरे प्यारे पति, तुम कितने आकर्षक हो। मुझे बहुत दुख होता है कि तुम्हें हमेशा के लिए सोने देना। 1 मिनट रुको। कार एक्सीडेंट से नाड़ी अनियमित नहीं होनी चाहिए। क्या हो रहा है? उसे जहर दिया गया था। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि जहर की मात्रा ज्यादा नहीं थी, वरना तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। लगता है कि अपराधी तुम्हें धीरे धीरे जहर दे रहा है ताकि तुम्हारी मौत स्वाभाविक लगे। यह एक परफेक्ट क्राइम है। लेकिन तुम्हें कैसे जहर दिया जा रहा है? दवाइयाँ और ग्लूकोज जांच में ठीक निकले। संभावना नहीं है कि जहर मुंह के रास्ते दिया गया हो। अंदर आइए। मिस वेंडेल, मैं डॉक्टर के कहने पर आई हूँ मिस्टर ब्रूक को उनका रोज का पोषण इंजेक्शन देने। क्या आपने पहले स्वास्थ्य सेवा में काम किया है? आपके सवाल का जवाब देते हुए, मैंने नर्स का काम किया एक अस्पताल में 5 साल तक। कोई आश्चर्य नहीं कि आप अपने काम में अच्छी हैं। तारीफ के लिए धन्यवाद मिस वेंडेल। अगर और कुछ नहीं है, मैं अब चलती हूँ।
पक्का इसमें जहर है। तो इस तरह उस तक जहर पहुंचता है। ब्रूक, खतरा छिपा है तुम्हारे परिवार में। मुझे आश्चर्य है कि नौकरानी किसके लिए काम कर रही है। जानू, यह हमारी शादी की रात है। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन परिस्थिति मुझे कोई और चारा नहीं छोड़ रही। तुम समझ जाओगे। तुम तो बहुत फिट हो। अफसोस है कि अभी तुम्हारे हॉट बॉडी की तारीफ करने का वक्त नहीं है। बेब, जैसे ही मैं तुम्हारे शरीर से जहर निकाल दूं, तो तुम्हें मेरी भरपाई करनी पड़ेगी। ब्रूक, याद रखना, मैं नताली वेंडेल हूँ। अब से मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, जो तुम्हारी देखभाल करेगी तुम्हारी जिंदगी भर। क्या डरावना है एक लड़की में जो 20 की उम्र में है। मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी भी नहीं मिलता। वह एक अनाथ है, उसके पास देने को कुछ नहीं है। परिवार के लिए मुझे शक है कि छोटे शहर की कोई महिला लिंच परिवार में शादी के लिए योग्य समझी जाएगी। अगर मिस्टर ब्रूक बीमार नहीं होते। मिसेज लिंच, बकवास। वह इस सम्मान की हकदार नहीं है। क्यों परेशानी उठाऊं? इतनी बारीकी करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर ब्रूक के सामान के साथ वैसे भी वह देख नहीं सकता। कौन बेवकूफ? मिसेज लिंच। ओह, क्या मैं अब मिसेज लिंच हूँ तुम्हारे लिए? मुझे लगा तुमने कहा था कि मैं इस खिताब की हकदार नहीं थी। फिर मन क्यों बदला? यह रवैया कैसा है लड़की? क्या मैंने कुछ गलत कहा? अगर मिस्टर ब्रूक बीमार नहीं होते, लिंच परिवार ने तुम पर विचार भी नहीं किया होता। लिंच परिवार ने मूल रूप से तुम्हें काम पर रखा है, मिस्टर ब्रूक की आया बनाने के लिए। हमारे लिए तुम घरेलू नौकरों में से एक हो। हमसे ऊपर होने का दिखावा मत करो। यहाँ क्या हो रहा है? मैंने उसे निकाल दिया। मिस्टर सैमुअल ने खुद मुझे नौकरी पर रखा था। मैं यहाँ 6 साल से काम कर रही हूँ। तू तो बस एक गंवार है। तू कौन होती है जो मुझे निकाल दे? मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं ब्रूक की पत्नी हूँ और इस घर की मालकिन हूँ। वेस्ली, मुझे बताओ, क्या मुझे अधिकार है घरेलू कर्मचारी को नौकरी से निकालने का? जी बिल्कुल मिसेज लिंच। वेस्ली। चुप रहो। मिसेज लिंच, मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए था। प्लीज अपने दिल में जगह दीजिए। मुझे माफ करने के लिए। मेरा परिवार है। मैं अपने परिवार की इकलौती कमाने वाली हूँ। हम कैसे गुजारा करेंगे अगर मेरी नौकरी चली जाए? तुम निकल जाओ। क्या मैंने अपनी बात साफ नहीं की? मैंने तुमसे कहा था कि निकल जाओ। प्लीज मिसेज लिंच, मैं आपसे विनती करती हूँ। मिसेज लिंच, मिसेज लिंच। डरो मत, मैं उन्हें नहीं निकालूंगी जो अपने काम में लगे हैं। थैंक यू मिसेज लिंच। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? मुझे बाद में बाहर जाना है। जरूर। लूसिल तो बस एक नौकरानी है। लूसिल और ब्रूक के बीच कोई दुश्मनी नहीं है। अगर कुछ है तो वह सिर्फ सहयोगी है। कोई और तार खींच रहा है। मुझे जानने की दिलचस्पी है कौन है जो ब्रूक को नुकसान पहुंचाना चाहता है। नेटली ने जेल्डा को निकाल दिया। वह कौन होती है जो मेरे लोगों को निकाल दे? नेटली से कहो कि अभी ऑफिस में मुझसे मिले। क्या वह मेरे पिता से मिलने गई? नेटली, अब समय आ गया है। मैं तुम्हें दिखाऊं कि बॉस कौन है। नूह दादाजी, मैं नताली वेंडेल हूँ, ब्रूक की दुल्हन। मैं आपको नमस्ते कहने आई थी। मेरी बेअदबी माफ करें, मुझे आपके लिए कुछ लाना चाहिए था क्योंकि हमारी पहली मुलाकात है। नौजवान लड़की, तुम में बहुत शालीनता है और बात करने का सलीका है। फियोना की नजर अच्छी है।
आपकी सुलेख एक कलाकृति है, लिखावट साफ सुथरी है। यह अनोखी और रचनात्मक है। शुक्रिया। क्या तुम लिखकर देखना चाहोगी? नहीं शुक्रिया, मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती आपके सामने। नूह दादाजी, अब जब मैं लिंच परिवार की सदस्य हूँ, मैं हमेशा याद रखूंगी परिवार की एकता का महत्व। तुम एक बेहतरीन नौजवान लड़की हो, तुम्हारा दिल सोने जैसा है। मुझे विश्वास है कि तुम अच्छी तरह देखभाल करोगी ब्रूक की। पिताजी, नताली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चूंकि मैं अभी इस परिवार में शादी करके आई हूँ, मैंने सोचा कि मैं नूह दादाजी से अपना परिचय दूं। फियोना आंटी, मैं आपका भी अभिवादन कर लूं। तुम नताली से बड़ी हो, बदतमीजी मत करो उसके साथ। पिताजी, मेरी अपनी वजहें हैं। नताली, तुमने शिष्टता दिखाई है, लेकिन तुम अभी इस परिवार में आई हो। ब्रूक अभी भी बीमार है, इसलिए तुम्हें उसी पर ध्यान देना चाहिए। अगर तुम्हें किसी नौकरानी से परेशानी है और उन्हें नौकरी से निकालना चाहती हो, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए। कम से कम तब मैं और मदद ला सकती हूँ। तुमने खुद पर जिम्मेदारी ले ली, बिना चेतावनी दिए जेल्डा को निकाल दिया। यह सिर्फ वक्त ले रहा है ब्रूक के इलाज से। क्या तुमने घर की नौकरानी को निकाल दिया जो ब्रूक की देखभाल करती थी? हाँ नूह दादाजी, मैंने उसे निकाल दिया। जेल्डा ने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं ब्रूक की चीजें साफ करने की इतनी बारीकी से, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया। मैंने वीडियो में सबूत कैद किया। मेरे लिए यह सही नहीं था कि जेल्डा को वहीं मौके पर निकाल देना, लेकिन नूह दादाजी, ब्रूक की पत्नी होने के नाते मुझे खुद काम में हाथ डालना चाहिए। उसकी देखभाल के लिए अब से मैं नौकर रख नहीं सकती, ऐसी घरेलू मदद जिसे कोई चिंता नहीं। ब्रूक की। ठीक है, चूंकि तुम साथ दे रही हो नूह, तुमने हिस्सा कमाया है लिंच परिवार की संपत्ति में। पिताजी, यही अंत है इस चर्चा का। शुक्रिया दादाजी नोआ। मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ, झांकना मत। आप कौन हैं? मैं सैमुअल लॉसन हूँ, लिंच परिवार का सदस्य। ब्रूक मेरा कजिन है। नताली, मुझे बुलाओ सैम। मिस्टर सैमुअल, आप ब्रूक और मेरे साझे बेडरूम में हैं। यह सही जगह नहीं है आपके होने के लिए। डरो मत नताली, मेरा कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। चूंकि आप ब्रूक से शादीशुदा हैं, अब हम एक बड़ा परिवार हैं। ब्रूक शायद आपको वह नहीं दे पाएगा जो आपको चाहिए, लेकिन मैं कर सकता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी आओ वेस्ली, ब्रूक शायद कोमा से बाहर आ रहा है। क्या बकवास है? आपने क्या कहा मिसेज लिंच? क्या मिस्टर ब्रूक, मिस्टर सैमुअल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है। मिसेज लिंच, आपने क्या कहा मिस्टर ब्रूक के बारे में फिर से? कुछ नहीं, तुम जा सकते हो, मुझसे गलती हुई। तुम कहाँ थे बेटा? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, तुम्हें पता है। माँ, मेरा सिर। क्या हुआ बेटा? डॉक्टर, क्या मेरे बेटे के साथ सब ठीक है? सैमुअल साहब को स्ट्रोक पड़ा है, वह अभी ठीक है, लेकिन उसे जरूरत होगी चेहरे के लकवे के इलाज की। ठीक होने में समय लगेगा। क्या? मेरे बेटे को स्ट्रोक कैसे पड़ा? स्ट्रोक कई कारणों से हो सकता है, जैसे उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर, अत्यधिक शराब पीना वगैरह। लेकिन सैमुअल साहब के मामले में मैं अभी तक कारण का पता नहीं लगा पाया हूँ। अत्यधिक शराब पीना? नालायक, तू बस यही करता है, इधर उधर की करता है। अब तेरी शराब तुझ पर भारी पड़ गई। मैंने शराब नहीं पी, यह नताली की करतूत थी। वह अपशकुन है। क्या तू नताली से मिलने गया था? मैं वहां से गुजर रहा था। नालायक, तुझे पता होना चाहिए कि नताली ब्रूक की पत्नी है। उसने मुझे बहकाने की कोशिश की और फिर जब वेस्ली आया, उसने मुझे सुई चुभो दी। क्या? मैं विश्वास नहीं कर सकती कि उसने तेरे साथ ऐसा किया। माँ, जब मैं जा रहा था, मुझे लगता है मैंने देखा ब्रूक को हिलते हुए। मुझे नहीं पता मैंने सही देखा या नहीं। हे भगवान, मुझे खुद जाकर देखना चाहिए। बस खत्म। अगर ब्रूक होश में आया। मिस फियोना,
आपको यहाँ क्या लाया? आंटी फियोना, मैंने सुना ब्रुक होश में आने के संकेत दिखे और एक न्यूरोलॉजिस्ट को लाई हूँ ब्रुक की जांच के लिए। आपने बहुत अच्छा सोचा आंटी फियोना। नताली, वेस्ली और डॉक्टर यहाँ ब्रुक के साथ रह सकते हैं। मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। हाँ आंटी फियोना। नताली, परिवार में आए हुए कुछ दिन हो गए, ब्रुक की हालत कैसी है? अभी तक कोई सुधार नहीं। मुझे साफ बात करने दो। लिंच परिवार एक सम्मानित और प्रभावशाली परिवार है। अगर तुम फ्लर्ट करती हो और इधर उधर की करती हो, मुझे दिक्कत होगी तुमसे। क्या? तो आप कह रहे हैं कि ब्रूक कोमा से नहीं उठेगा? उसमें जागने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। हालांकि मुझे कुछ अजीब जरूर पता चला। क्या? ब्रूक के शरीर पर सुई के निशान हैं, उसकी गर्दन पर। उन्हें देखना मुश्किल है अगर आप गौर से न देखें, लेकिन ये सुई के निशान काफी मिलते जुलते हैं उन निशानों से जो बनते हैं एक्यूपंक्चर से। क्या आप गलत हो सकते हैं? मुझे पूरा यकीन है। मिस फियोना, जब मैं दे रही थी मिस्टर ब्रूक को उनका पोषण इंजेक्शन कल रात, मैंने नताली को ले जाते देखा एक्यूपंक्चर किट। हो सकता है उसे चिकित्सा की जानकारी हो। इसके अलावा मुझे शक है, शायद उसे एहसास हो गया हो कि मैंने जहर दिया था मिस्टर ब्रूक को। वह शायद कुछ बोल नहीं रही है क्योंकि उसके पास अभी सबूत नहीं है। लुसिल, ब्रूक को दे दो दोगुनी खुराक अगले इंजेक्शन में। ब्रूक को देर सबेर मरना ही है वैसे भी। नताली के रहते हुए वह बन सकती है बलि का बकरा। मिस वेंडल, समय हो गया है मिस्टर लिंच के इंजेक्शन का। उसे क्यों दिया जा रहा है अतिरिक्त इंजेक्शन? यह डॉक्टर का आदेश है मिस वेंडेल। ठीक है, वहीं रुकिए। आप घबरा क्यों रही है? मैं नहीं हूँ। मैं आपकी सारी मेहनत की कद्र करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है अब यहाँ सब ठीक है, आप जा सकती हैं। कोई बात नहीं मिस वेंडेल, यह मेरा काम है। मैं तुम्हें आसानी से छोड़ने वाली थी, लेकिन अब तुम मुसीबत मांग रही हो। नताली, यहाँ आओ। नू दादा, फियोना मौसी, क्या बात है? नताली, तुम अनाथ नहीं हो। तुम जैकरी वेंडल की बेटी हो। तुम्हारा परिवार वेंडल फार्माटेक चलाता है। तुमने अपनी पहचान झूठी बनाई। लिंच परिवार में शादी करने के लिए तुमने सैमुअल को बहकाया। अब तुम तो ब्रुक को मारने की कोशिश भी कर रही हो। मुझे बताओ, तुम क्या खेल खेल रही हो? जो फियोना ने कहा क्या सच है? नू दादा, मैंने अपनी पहचान झूठी बनाई थी, पर मैं भगवान की कसम खा सकती हूँ मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। तो फिर तुम ये कैसे समझाओगी कि तुम्हारे सूटकेस में जहर है? इसे यहाँ लाओ लुसिल। ये क्या है? नू साहब, यह आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड है। यह एक तरह का जहर है। पिछले 2 दिनों में मैंने कुछ अजीब देखा है मिस वेंडेल के बारे में, तो मैंने चुपचाप उस पर नजर रखी। तभी मुझे पता चला वह चुपके से मिस्टर ब्रुक को जहर दे रही थी। यही सबूत है। तुम तो बहुत चालबाज औरत हो। तुमने ब्रुक से शादी की उसे मारने की नीयत से, जब वह कोमा में है, ताकि तुम उसकी संपत्ति हड़प सको। क्यों? तुम चालाक नहीं हो? पापा, ये लड़की मेरे पीछे पड़ी है। मुझे यकीन है इसने ब्रुक को जहर दिया। डॉक्टर 2 दिन पहले आया था और उसने कहा ब्रुक की गर्दन के पीछे सुई चुभने के निशान थे।
नताली, हमारे परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम ब्रुक को क्यों नुकसान पहुंचा रही हो? सिक्योरिटी, इसके पैर तोड़ दो और इसे घर से बाहर फेंक दो। मेरी पत्नी को बाहर फेंको, मेरे रहते नहीं। मेरी पत्नी को बाहर निकाल देंगी, मेरे रहते नहीं। ब्रुक, तुम आखिरकार जाग गए। दादाजी। ब्रुक, शुक्र है तुम्हें होश आ गया। ये औरत, इसने अपनी पहचान झूठी बताई। परिवार में शादी करने के लिए उसने तुम्हारे कजिन सैमुअल को भी बहकाया। हमने इसे इंजेक्शन लगाते पकड़ा। तुम्हें मारने के लिए तुम में कुछ डाल रही थी। अच्छा हुआ कि तुम आधिकारिक रूप से शादीशुदा नहीं हो। मैं अभी ही उसे परिवार से बाहर निकालने वाली थी। वह मेरी पत्नी है, हमारे मामलों में आपका कोई काम नहीं। ब्रुक, तुम क्या कर रहे हो? आंटी फियोना, आपको कोई समस्या है? ब्रुक, दादाजी नोआ, जबकि मैं वेंडेल परिवार की वारिस हूँ, मैंने नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, ताकि मैं ब्रुक से शादी कर सकूं। हालांकि मैंने यह गलत तरीके से किया। मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि मेरे कोई बुरे इरादे नहीं है ब्रुक के प्रति। नताली, हम सबकी आंखें हैं। क्या तुम सबूत नष्ट करने की कोशिश कर रही हो? वेस्ली, इसे पकड़ो। वेस्ली, वेस्ली। क्या तुम सजा से बचने की उम्मीद कर रही हो? अपनी जान लेकर अब जब हमने तुम्हें पकड़ लिया है। फियोना आंटी, आराम करो, यह चीज जहर नहीं है, यह सिर्फ चीनी है। क्या? फियोना आंटी, लुसिल, क्या तुम्हें उत्सुकता नहीं है कि जहर चीनी में कैसे बदल गया? यह इसलिए है क्योंकि मैंने वो पुरानी अदला बदली की। लुसिल, तुमने कैसे चीनी की पुड़िया को जहर समझ ली और तुम्हें यकीन था कि जहर आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड था? इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि जिसने ब्रुक को जहर दिया और मुझे फंसाया वही है। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? डैड, हमें कुछ नहीं पता उस लड़की के बारे में। हम भरोसा नहीं कर सकते उसकी बातों पर। वह जरूर तुमसे झूठ बोल रही है क्योंकि उसे लगता है हमारे पास सबूत हैं कि उसने ब्रुक को जहर दिया। फियोना आंटी, तुम हार नहीं मानती है ना? अच्छा हुआ कि मैं तैयार आई थी। मैंने आपके निर्देशों का पालन किया जहर रखने के लिए उस औरत की मेडिकल किट में। शाबाश। तुम क्यों घबरा रही हो? मैं नहीं हूँ। मैंने बग लगाया तुम पर। क्या तुम अब भी अनजान बनने वाली हो? ये बहुत ज्यादा है। ये बहुत ही अपमानजनक है। तभी तो ब्रुक कोमा में था। पता चला तुम उसे जहर दे रही थी। प्लीज शांत हो जाइए मिस्टर नोआ। यह वो फियोना ही थी। उसने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। नहीं। क्या बकवास? तुम क्या कह रही हो? पापा, उस वॉइस रिकॉर्डिंग में मैं नहीं थी। मैं कसम खाती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तू बदमाश, तूने मुझे क्यों फंसाया? मिस फियोना, बस इसे स्वीकार कीजिए। आपने मुझे $1,00,000 दिए और कहा था कि आप मुझे $2,00,000 और देंगी काम पूरा होने पर। आप इसे स्वीकार क्यों नहीं कर रही? बकवास। तुमने मुझे फंसाने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हारे होंठ फाड़ दूंगी। बहुत हो गया फियोना। एक बात है कि ब्रुक को निशाना बनाना, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि तुम उसे मारने की कोशिश करोगे। पापा, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मैंने सोचा था, जब से ब्रुक कोमा में था, आप हर दिन उसकी चिंता करते थे। आप खा नहीं पाते थे या सो नहीं पाते थे। मैंने सोचा ब्रुक कभी कोमा से बाहर नहीं आएगा। मुझे कोई मतलब नहीं दिख रहा था इस पीड़ा को लंबा खींचने का। इसलिए बेहतर था कि ब्रुक की तकलीफ अभी खत्म हो जाए, बाद में नहीं। तो आप कह रही हैं कि मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए? हे भगवान, मैंने क्या किया कि मुझे ऐसी दुष्ट बेटी मिली? पापा, फियोना, तुरंत प्रभाव से तुम और तुम्हारे बेटे का लिंच ग्रुप पर अधिकार खत्म कर दिया गया है। मेरी इजाजत के बिना तुम लिंच के घर में प्रवेश नहीं करोगे। नहीं पापा। नेटली, मैं ब्रुक को तुम्हारी देखभाल में छोड़ दूंगा।
समझ गई। दादाजी, नोआ, ब्रूक और मैं अपने कमरे में जाना चाहेंगे। जरूर। पापा, पापा, नेटली, तुमने सच में इस बार मुझे मात दी। सोचो, उसने मेरे पापा से मुझे घर से निकलवा दिया। क्या तुम्हें लगता है कि ब्रूक सुरक्षित रहेगा मुझसे छुटकारा पाने के बाद? मैं अकेली नहीं हूं इस परिवार में जो ब्रूक की मौत चाहती है। बोलो, तुम कौन हो? तुम क्या पाने की उम्मीद रखती हो मुझसे शादी करके? मैं नताली वेंडेल हूँ। मैंने आपसे शादी की क्योंकि मुझे आप पसंद हैं। ऐसा लगता है वह मुझे भूल गया है। मुझे बर्दाश्त नहीं होता जब औरतें झूठ बोलती हैं। बेहतर होगा जवाब देने से पहले 2 बार सोच लेना। मैंने सच में आपसे शादी की क्योंकि मुझे आप पसंद है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आपने क्यों मेरे बचाव में आए? मैं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि फियोना आंटी की चले। क्या तुमने सोचा कि मैंने तुम्हारे लिए किया? मुझे परवाह नहीं है। दादा नूह ने मुझे मान लिया है आपकी पत्नी के रूप में। अगर कोई चीज है जिससे मुझे नफरत है तो वह है धमकाया जाना। हाईकोर्ट की अकोर्टमेंट को ठीक राम। तो क्या हुआ अगर दादाजी तुम्हें मेरी पत्नी मान लें? सुनो, मैं तुम्हें रहने दूंगा दादाजी की इज्जत के लिए। लेकिन एक बात समझ लो और निकल जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। तुम? क्या हुआ ब्रूक? क्या आप ठीक हैं? तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मुझे मदद करने दो। वह औरत मेरे ख्याल से कहीं ज्यादा है। बस कुछ सुइयां ही लगीं मेरे सिरदर्द से राहत पाने के लिए। लेकिन उसने क्यों मुझसे शादी करने के लिए अपनी पहचान छिपाई? तुम्हारी कमीज पर सिलवटें पड़ी हैं। मुझे मत छुओ। ब्रूक, क्या तुम्हें जरा भी जमीर नहीं है? मैंने तुम्हें बचाने के लिए बड़ी तकलीफें उठाई। क्या तुम ऐसा बर्ताव करते हो अपनी जान बचाने वाली के साथ? दफा हो जाओ। वह तो बिल्कुल बेरहम आदमी है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अब वैसे भी तुम आखिरकार मेरे साथ घुल मिल जाओगे। मेरे लिए चप्पल लाओ। तुम पूरी तरह से काबिल हो इसे खुद करने के लिए। तुम मेरा अपमान करने की हिम्मत कैसे करती हो? तुम नई नौकरानी होगी। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? किसे परवाह है? तुम्हारी उम्र कितनी है कि तुम किसी से अपने चप्पल मंगवाने की उम्मीद करती हो? मुझे मत बताना कि तुम अभी भी बच्चे हो। इतना शोर क्यों है? ब्रूक, तुम सच में जाग गए हो। ब्रूक, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम कोमा से उठ गए। मैं जल्दी से आई। जैसे ही मुझे खबर मिली मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। ब्रूक, तुम्हें क्या हो गया? मैंने सुना तुम मेरे भाई से सगाई कर ली कार हादसे के तुरंत बाद। अब तुम्हें मेरी याद क्यों आई मेरी प्यारी भाभी? नहीं ब्रूक, गुस्सा मत करो। मेरे पास कोई चारा नहीं था। तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। ओह, तो तुम मेरी भाभी हो। अगर तुम्हारा मंगेतर तुम्हें पकड़ ले मेरे सामने, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? रुको, मैंने सुना लिंच परिवार ने ब्रूक के लिए दुल्हन ढूंढ ली। तो तुम ही हो। कितनी चालाक गोल्ड डिगर। तुम हो कौन जो मेरा अपमान करती हो? गोल्ड डिगर, अपनी जुबान संभालो। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? मैंने तुम्हारी बैकग्राउंड जांच की है। तुमने झूठी पहचान बनाई थी लिंच परिवार में शादी करने के लिए क्योंकि तुम्हारे पिता की कंपनी दिवालिया होने वाली है। वरना तुम वेंडेल फार्माटेक की उत्तराधिकारी होकर शादी नहीं करती कोमा में पड़े किसी से। तुम साफ तौर पर पैसे के लिए हो। जाचरी वेंडेल, असाधारण चिकित्सक की। इसी से पता चलता है कि उसे चिकित्सा में निपुणता क्यों है। कार्मिक के पता की कीमती निपुणता क्यों है। लो $1 करोड़। मुझे यह नहीं चाहिए ब्रूक।
बस ले लो। अपनी जगह पहचानो और अपनी हद में रहो। मुझे यकीन है तुमने कभी नहीं देखा होगा अपनी जिंदगी में इतना पैसा। ब्रुक, क्या तुम सच में मानते हो उसकी हर बात? ब्रुक, मैंने तुम्हें कोमा से बाहर निकाला। तेरे दादा ने मुझसे वादा किया था लिंच परिवार की संपत्ति में हिस्सा तुम्हारे होश में आने से पहले। मैं पैसे लेकर चली जा सकती थी तुम्हें बचाए बिना। मुझे जरूरत नहीं थी तुम्हें ठीक होने में मदद करने की। क्या तुम बहरे हो? बहुत हुआ। माफ करो, मेरा ऐसा इरादा नहीं था तुम्हारा अपमान करना। पैसा तुम्हें धन्यवाद देने के लिए है, मेरी जान बचाने के लिए। यह साथ ही तुम्हारे पिता को देगा जो आर्थिक मदद उन्हें चाहिए। तुम मेरी जान बचाने वाले हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी को तुम्हें बाहर निकालने का हक नहीं है। ब्रुक, क्या तुम सच में इस धोखेबाज औरत को रहने दोगे? तुम अपने आप को मत उलझाओ मेरे मामलों में। जॉय, तुमने चुना मेरे भाई को मुझसे ज्यादा, तो यह खत्म है। हमारे बीच आगे से कृपया मत करो। मुझे फिर से परेशान मत करो। ब्रुक, मेरे पास नहीं था कोई विकल्प। कृपया हमें दो एक और मौका। नताली, मैं तुम्हें बता देती हूँ ब्रुक मेरा आदमी है, कोई उसे मुझसे दूर नहीं ले जा सकता। माँ, मैंने आपको पैसे भेज दिए हैं। उम्मीद है इससे पापा को मदद मिलेगी। चिंता मत करो नेट, तुम्हारे पापा की कंपनी असल में बहुत अच्छी चल रही है। मीडिया तो सिर्फ झूठी खबरें फैला रही थी। तुम कैसी हो? लिंच परिवार में शादी करके ब्रुक अब जाग गया है। क्या वह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है? मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत कीजिए माँ। श्रीमती लिंच, इसे ऊपर ले जाइए। दादाजी नो। जॉय, क्यों यहाँ अचानक आना? क्या तुम आखिरकार जेम्स से शादी कर रही हो? दादाजी नो, जेम्स हमेशा इलाज के सिलसिले में बाहर रहता है। मैंने सोचा चूंकि आंटी फियोना आसपास नहीं है, हमें चाहिए घर की एक मालकिन, और फिर मैं जल्द ही परिवार में शामिल होने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि मुझे पहले से यहाँ से वाकिफ हो जाना चाहिए। जेम्स बचपन से ही उसे आंखों की बीमारी है। शुक्रिया उसका साथ देने के लिए। दादाजी नो हो। इस घर में महिला की कमी नहीं है। मैं मौजूद हूँ, मैं अच्छी तरह से सबकी देखभाल कर सकती हूँ। तुम एक नई सदस्य हो इस परिवार की, तुम परिवार को अच्छी तरह नहीं जानती। तुम सबकी देखभाल कैसे कर सकती हो? मैं अलग हूँ, मैं बड़ी हुई साथ में ब्रूक के साथ और जेम्स के साथ। लिंच परिवार का घर मेरा दूसरा घर है। वाकई नेट, ब्रूक अभी अभी ठीक हुआ है, उसे बहुत जरूरत होगी। तुम्हारे ध्यान की जॉय के रहते हुए वह तुम्हारी मदद कर सकती है। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों साथ अच्छे से रह पाओगे। ब्रूक, मुझे मेरे कमरे तक पहुंचा दे। जरूर दादाजी। मेरे सिवा कोई नहीं ब्रूक की पत्नी बन सकती है, तू कुछ नहीं है। कुतिया, तू मुझे मारने की हिम्मत कैसे करती है? बचाओ, उसे पकड़ो। तुम क्या कर रही हो? या तो तू परिवार छोड़ दे या फिर। क्या तुम पागल हो गई हो जॉय? क्या तुम्हें लगता है कि मेरा चेहरा बिगाड़ने से ब्रूक तुमसे शादी करना चाहेगा? मुझे परवाह नहीं है, मैं तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगी ताकि तू लुभा न सके मेरे ब्रूक को। मिस बेली, रुकिए। इसमें दखल मत दे गंवार, अपने काम से मतलब रख। मिस बेली, मैं मिस्टर नोआ और मिस्टर ब्रूक को बताने जा रहा हूं अगर आप उसे नहीं छोड़ती। मैं आपको उठने में मदद करता हूं। तू मुझे फिर से क्यों मार रही है? जॉय, मैं चौंक गई थी, इसलिए तुम अपनी मनमानी कर पाए। मैं इस बार तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन अगली बार यही मिलेगा तुम्हें। क्या आप ठीक हैं, मिस बेली? वह कमबख्त औरत, अपना फोन संभाल कर रखो। क्या तुम्हें सामान मिल गया?
चिंता मत कीजिए, मिस्टर ब्रुक को अभी होश आया है। वह ज्यादा कुछ महसूस नहीं करते अभी तक। उस औरत के लिए आपको इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, पूरी तरह से आगे बढ़ने का मिस्टर ब्रुक के साथ जब समय आए। मिस बेली, मैंने दवाइयाँ मिला दी है। खाने में आपको बस यह करना है, मिस्टर ब्रुक को यह खिलाना है और आप बन जाएंगी असली मिसेज लिंच। नमस्ते मिसेज लिंच। गलत मत समझो मिस बेली, मिस्टर ब्रुक की पत्नी नहीं है, वह मिस्टर ब्रुक की साली हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? वह शादी कर रही है लिंच परिवार में वैसे भी। इसके अलावा जब मिस्टर ब्रूक कोमा में थे, लिंच परिवार ने उनके लिए कोई भी दुल्हन ढूंढ ली। अब जब मिस्टर ब्रूक होश में आ गए, पता नहीं कौन होगी असली मिसेज लिंच। आप कौन हैं? सीईओ का ऑफिस बिना इजाजत वालों के लिए वर्जित है। मैं नताली वेंडेल हूँ, ब्रूक की पत्नी। हम क्यों माने कि आप मिस्टर ब्रूक की पत्नी हैं? सिर्फ इसलिए कि आपने ऐसा कहा? क्या आपके पास कोई सबूत है? मैं पोते की पत्नी हूँ नोआ की, जो लिंच ग्रुप के मुखिया है। मैं अपनी पहचान क्यों साबित करूँ तुम जैसे मामूली कर्मचारी को? बेतुका। वहीं रुकिए। रुको, ये हंगामा क्या है ऑफिस में? मिस्टर स्मिथ, मेरी मदद कीजिए। यह महिला कोशिश कर रही है, मिसेज लिंच बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया और उसने मुझे मारने की कोशिश की। क्या? यह बिल्कुल बेतुका है। सिक्योरिटी कहाँ है? उसे पकड़ लो। मिस्टर स्मिथ, तुम रस स्मिथ हो, ब्रूक का कजिन। क्या आप मुझे जानती हैं? तुम चार्मिंग हो। बुरी बात है कि तुम में उस लायक का अक्ल नहीं है। तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है। दादाजी नोआ सही थे। दादाजी? आप ब्रुक की पत्नी हैं, जल्दी कर और नताली को जाने दे दो। तुम कंपनी चलाने के जिम्मेदार थे ब्रुक की अनुपस्थिति में। क्या तुम ऐसे ही प्रबंधन करते हो कर्मचारियों का? यह सब एक गलतफहमी है नताली। मिस्टर स्मिथ, मिस बेली ने मुझे बताया था कि हमें उस औरत के बारे में ज्यादा नहीं पता। उसने साजिश रची मिस्टर ब्रुक से शादी करने की। आपको सावधान रहना होगा। मुंह बंद कर। नताली ने ब्रुक को बचाया। जैसे ही वह परिवार में शामिल हुई, वह रक्षक है लिंच परिवार की। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुम नताली का अपमान करते रहे, मैं पक्का करूंगा कि तुम्हारा क्रीक शायर में फिर स्वागत नहीं होगा। ब्रुक, मैंने तुम्हारे लिए लंच बनाया, क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे? मुझे भूख नहीं है। पर मैंने यह खास तुम्हारे लिए बनाया है। मैं नहीं जाऊंगी जब तक तुम इसे खाओ। नताली, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? क्या तुम सच में खुद को ब्रुक की पत्नी समझती हो? तुम्हें कोई शर्म नहीं है? जोई, इतने सालों से तुम्हें जानता हूँ। मैंने हमेशा सोचा तुम प्यारी और दयालु थीं। मुझे हैरानी है कि तुम में यह पक्ष भी है। नहीं ब्रुक, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। तुम्हें मेरे बारे में गलत धारणा है। बस, चाहे कुछ भी हो, नताली मेरी जान बचाने वाली है। यह तुम पर निर्भर नहीं कि तुम वह क्या करे या क्या न करे। मिस बेली, क्या यही है जो आजकल युवा वारिसों को पसंद है? आपने इतनी हद कर दी कि खाने में ड्रग्स मिला दिए एक आदमी पाने के लिए। तुम क्या बोल रही हो? यह बकवास है। मिस बेली, मुझे लगता है आप नहीं जानती कि मैं बड़ी हुई अपने पिता से दवा सीखते हुए। दवा की दुकान मेरी खेलने की जगह थी। मैं बता सकती हूँ कि आपने खाने में क्या मिलाया बस एक सूंघने से। जोई, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? नहीं ब्रुक, मेरी बात सुनो। यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। वही थी, वह कोशिश कर रही है हमारे बीच आने की। तुम्हें मेरा यकीन करना होगा। आपके बीच आना? ऐसे में आप क्यों नहीं हमारे सामने खाना खाकर अपनी बेगुनाही साबित करती? ब्रुक, मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ। हम साथ बड़े हुए हैं। तुम उस पर भरोसा करोगे मुझ पर यकीन करने से? तुम नताली, गलत मत समझना, यह खत्म नहीं हुआ। चलो बस इस मामले को छोड़ देते हैं। वह आखिर मेरी भाभी है। अगर यह बात बाहर निकली तो परिवार की बदनामी होगी।
मुझे लगता है तुम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं इसे छोड़ दूंगी। चूंकि तुम तैयार हो मुझ पर भरोसा करने को, मैं अनिच्छा से उसे बख्श दूंगी। शुक्रिया। वैसे बेब, मैं तुम्हारा लंच बनाऊंगी अब से। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति किसी और औरत का खाना खाए जिसमें कुछ एक्स्ट्रा मिला हो। मुझे भूख नहीं है। अगर और कुछ नहीं है तो तुम्हें जाना चाहिए। ब्रुक, मैंने अभी तुम्हारी मदद की, ये तुम्हारा कैसा रवैया है? यह बड़ी बेरहमी है। ब्रुक, क्या हुआ? यह सही नहीं है। मैंने तुम्हारे सिस्टम से जहर निकाल दिया, फिर भी तुम बीमार क्यों हो? ओह धत, मैं अपना मेडिकल किट लाना भूल गई। ब्रूक, संभल जाओ, अब मैं तुम्हें घर ले जाती हूँ। चलो। ब्रूक, हिम्मत रखो, मैं अभी अपना किट ले आती हूँ। ब्रूक, ब्रूक, बेब, क्या तुम स्मैश करने की कोशिश कर रहे हो और भागने की? चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हे भगवान, तुम इतने सौम्य थे अभी कुछ पल पहले। तुमने क्या कहा? नताली और ब्रुक, वो धत तेरी नताली। जाओ, सुनिश्चित करो कि तैयारियां चल रही हैं। मैं उसे पछताऊंगी मुझसे टकराने पर। नाइट, ये लो। नूह दादा, ये क्या है? ये कंगन एक पारिवारिक विरासत है। ये तुम्हारा है अब। ये बहुत अनमोल है नूह दादा, मैं ये नहीं ले सकती। ये तुम्हारा है रखने के लिए। यह पारिवारिक विरासत बहुओं को दी जाती है। इस कंगन के साथ तुम आज को जी लो और मुझे एक परपोता दो ताकि घर में खुशियां आ जाएं। दादा, मैं अभी होश में आया हूँ और मेरे पास काम का बहुत बोझ है। बच्चों की बात किसी और दिन पर रखनी चाहिए। नूह दादा, मैं ये नहीं ले सकती। अरे तुम नादान लड़के। ब्रुक, मुझे डर लग रहा है। मेरे कमरे में कुछ है, कोई मेरे पीछे पड़ा है। क्या हुआ? यहाँ नूह दादा। क्या हो रहा है? मुझे डर लग रहा है। वेस्ली, क्या आप यह समझा सकते हैं? मिस्टर नू, हम हर महीने घर की गहरी सफाई करते हैं और हम यह सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ सैनिटाइज हो। यह पहले कभी नहीं हुआ है। नूह दादा, मैं झपकी ले रही थी और मुझे लगा कुछ ने मुझे काटा। मैंने देखा और ये चीजें देखी। मैं नहीं बता सकती कि काट जहरीला है। देखिए मिस्टर नू, कुछ है यहाँ। मिस्टर नो, यह जड़ी बूटियों का पैकेट है। एंजेलिका डहुरिका, एकोनिटम, राइजोम नेलुम्बिनिस, एस्ट्रागालस। ये सामग्री कीड़ों को आकर्षित करने के लिए जानी जाती है। ये जड़ी बूटियां क्यों है मिस बेली के कमरे में?
मुझे लगता है किसी ने यह पैकेट यहाँ रख दिया है मिस बेली को नुकसान पहुँचाने के लिए। मिस्टर नू, ये जड़ी बूटियां वेंडेल फार्माटेक से हैं। तो तुम ही थी। मुझे बताओ, तुम क्यों जानबूझकर मुझे चोट पहुंचाती हो? तुम कैसे फैसला कर सकती हो कि मैं दोषी हूँ सिर्फ जड़ी बूटियों के एक पैकेट से? वेंडेल फार्माटेक तुम्हारे परिवार का कारोबार है। तुम अकेली हो इस घर में जो वैकल्पिक चिकित्सा जानती है, और कौन हो सकता है तुम्हारे अलावा? नेट, क्या तुमने सच में यह किया? वेंडेल फार्माटेक हजारों अस्पतालों और दवा दुकानों को दवा सप्लाई करता है। ये जड़ी बूटियाँ कहीं से भी खरीदी जा सकती है। अकेला पैकेट निर्णायक सबूत नहीं है कि मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है। वैसे मेरा कोई मकसद नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि तुम मुझसे जलती हो। मैं बड़ी हुई ब्रुक के साथ। तुम जलती हो क्योंकि दादा नोआ इस घर में मुझे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। मुझे लगता है तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती और चाहती हो कि मैं घर से बाहर हो जाऊं। क्या तुम सबूत चाहती हो? तो मैं तुम्हें दे दूंगी। देखिए दादा नोआ, मैं दिखा दूंगी ब्रुक और दादा नोआ को तुम असल में कौन हो। नेट, तुम लगती हो विनम्र और सौम्य। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम असल में यही हो। मैं तुम्हारे बारे में गलत था। यह सच नहीं है। दादा नोआ वीडियो गलत संदर्भ में दिखाया गया। वेस्ले वहाँ था घटना के दिन। मिस्टर नू, चीजें वैसी नहीं जैसा मिस बेली ने बताया। चुप रहो। फाइल लाओ। यह मत सोचो कि तुम नताली के साथ अपना छोटा सा सौदा मुझसे छिपा सकते हो। यह रिकॉर्ड है तुम्हारे पैसों के लेन देन का पिछले साल का। तुमने ज्यादा पैसे कमाए उन सालों के मुकाबले जो तुमने लिंचेस के लिए काम किया। यह पैसे कहाँ से आए? क्या नताली ने तुम्हें दिए? मिस्टर नू, मिस्टर ब्रुक, मैं मिस्टर जेम्स की पैसे संभालने में मदद कर रहा हूँ। मिस्टर जेम्स इसकी पुष्टि कर सकते हैं। जोए, तुमने बहुत ज्यादा मतलब निकाला। वेस्ली हमारे परिवार का वफादार कर्मचारी रहा है कई सालों से। हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। पर वह वीडियो वाकई आंखें खोलने वाला था। नेट, वेस्ली, मत उलझो नेट के बचाव में। जब तक मेरी सांस चल रही है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा घर में कोई परेशानी। मुझे पता था दादाजी नू मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। दादाजी नू, प्लीज नाराज न हो। क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? मिस बेली ने कहा था उन्हें मकड़ी ने काटा था, है ना? क्या मैं आपका घाव देख सकती हूँ? तुम क्या कर रही हो? मत करो, मुझे मत छुओ, मुझसे दूर रहो। मैं सिर्फ उत्सुक हूँ। और बीवर मकड़ियाँ काफी मिलनसार पालतू होती हैं। ये शांत होती है और किसी भी तरह से आक्रामक नहीं होती। मुझे हैरानी है कि उन्होंने आपको काटा। क्या मिलनसार पालतू? दादाजी नू, ब्रुक, मुझे बीमार लग रहा है। मकड़ी के जहर का असर हो रहा है। क्या मैं मरने वाली हूँ? डॉक्टर को बुलाओ। जहर के असर का समय अजीब है। दादाजी नू, ये मकड़ियाँ लगभग जहरीली नहीं होती और ये काटती भी नहीं। जोए झूठ बोल रही है। दादाजी नू, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। मैंने झूठ नहीं बोला। देखिए, वही थी, उसी ने किया। वह मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। रस को लगाव है कीड़ों से। वह जांच सकता है कि मकड़ी जहरीली है या नहीं। यह सही है, मैं अभी उसे बुलाता हूँ यहाँ। मिस्टर रस। जोए, तुम ठीक हो? दादाजी नू, वेस्ली ने जरूर तुम्हें बताया होगा कि क्या हुआ। मकड़ी कहाँ है? बिस्तर पर। सावधान रहो। दादाजी नू, ब्रुक, आपने मुझे तुरंत यहाँ बुलाया इसके लिए? बकवास बंद करो और हमें बताओ ये कौन सी मकड़ी है। क्या यह जहरीली है? यह एक और वीवर है। ये मकड़ियां स्वभाव से विनम्र होती हैं और बार बार छूने पर भी परेशान नहीं होती। इसे मुझसे दूर रखिए। इसी बात पर ये मकड़ियां शायद विनम्र हों और सस्ते पालतू जानवर हों, लेकिन देश में ये मुश्किल से मिलती हैं। इसमें कुछ मेहनत लगेगी इन बच्चों को एक साथ देश में लाने में। मैंने मकड़ी पाने की कोशिश की एक बार अपने संपर्कों के जरिए, लेकिन अब तक एक भी हाथ नहीं लगी। आप में से किसने ये मकड़ियां खरीदी? आपने ये कैसे किया? और वीवर अच्छे पालतू जानवर हैं और दवा के लिए एक सामग्री है, इसलिए इनका आयात सख्ती से नियंत्रित है। व्यापार प्रशासन के पास आयात का रिकॉर्ड जरूर होगा। मैं अभी वहां जाऊंगी जांच करने की किसने बड़ी खरीदारी की, और आप एक नौकरानी होकर पहचान सके एक ही सूंघ में पैकेट की सामग्री। शायद आपको निर्देश दिया गया था पैकेट खरीदने का। ब्रुक, मुझे तबीयत खराब लग रही है। मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। मैं बेहोश होने वाली हूँ। मैं
आपकी बेहोशी इंतजार कर सकती है। आपको अभी भी मुझे देना है एक स्पष्टीकरण। ये मकड़ियां कहां से आईं? ब्रूक, मुझे पता नहीं था, सच में मुझे पता नहीं था। दादाजी नू, देखो, अचानक हर कोई मुझ पर टूट पड़ा है। मुझे यकीन है ये सब गलत फहमी है, बस इतना ही। इस मामले के लिए नेट, इसे दिल पर मत लेना। जॉय डर गई थी, इसीलिए उसे गलत फहमी हुई तुम्हारे बारे में। दादाजी, मुझे शक है कि यह गलत फहमी थी। क्या आपको काटा नहीं गया था? मेरी पत्नी दवा जानती है नताली। अपनी सुई इस्तेमाल करो जहर का परीक्षण करने के लिए। मैं ठीक हूँ, मुझे अब बेहतर लग रहा है। देखो, बहुत हो गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। नेट, मुझे ड्रामा नहीं चाहिए घर में। तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए इस बारे में? मुझे लगता है मिस बेली डर गई थी। मैं आपकी इच्छा का सम्मान करूंगी और इस मामले को छोड़ दूंगी। मुझे पता था तुम समझदार हो। जोए, मैं शांति में विश्वास करती हूँ, लेकिन मैं शिकार नहीं बनूंगी। तुम बार बार मेरे पीछे पड़े। तुम्हें लगता है तुम बहुत ताकतवर हो, है ना? खैर, यह खेल दोनों खेल सकते हैं। वो कुतिया, नताली, वो निकली एक मुसीबत। ब्रूक को क्या हो गया? उसने मेरी नहीं उसकी बात क्यों मानी? भगवान जाने क्या जादू उस कुतिया ने उसे अपने कब्जे में कर रखा है। मुझे लगता है मुझे एक नई योजना बनानी होगी उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए। क्या मैं कुछ अजीब देख रही थी? अरे कोई बात नहीं। ब्रूक, मैंने वहां एक चूहा देखा। अब क्या? सच में चूहा इतना बड़ा था। पहले मकड़ियां, अब चूहा। जोई, क्या तुम लिंचेस के घर को चिड़ियाघर समझती हो? बी, नहीं, तुम्हें मेरा विश्वास करना होगा, वह पहले यहाँ था। नताली, क्या तुम्हारा इससे कुछ लेना देना है? बहुत हुआ। तुम उंगली उठाती रहती हो नताली पर। क्या तुम उस पर दोबारा दोष मढ़ रही हो? नहीं, मुझे समझाने दो। बहुत हो गया। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगा दादाजी को फिर से परेशान करते हुए। क्यों? तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? ब्रूक, क्यों? तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? वह क्या था? कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा अगर तुम हमेशा झूठ बोलते रहोगे। ब्रूक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस देख रहा था कि तुम मजे कर रही हो या नहीं। 10 डीज। तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने उसके कमरे में चूहा डाला है ना? उसने मकड़ियों के जरिए मुझे फंसाया। मैं उसे चूहे से क्यों नहीं डरा सकती? आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। लेकिन मैं कभी लड़ाई शुरू नहीं करती। ठीक है, अब जब तुमने मुझे पकड़ लिया, मैं तुम्हारे हवाले हूँ, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। घबराई हो? अब तुम डरी हुई हो? मुझे डर नहीं है। मुझे पता है, वह पूरे दिन तुम्हें परेशान कर रही थी और वह सजा की हकदार है। आराम करो, मैं दादा को नहीं बताऊंगा इसके बारे में। मुझे पता था, जानू तुम्हें मेरी फिक्र है। नताली, ब्रूक, जिस दिन से मैं तुम्हारे परिवार में शादी करके आई, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी तुम्हारे जहर से छुटकारा पाने के लिए और उन लोगों का पर्दाफाश किया जिन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें चोट पहुंचाई। अब जब तुम आखिरकार जाग गए हो, मैंने सोचा था कि हम आखिरकार एक साथ अपनी जिंदगी शुरू कर पाएंगे, लेकिन यहाँ आती है जोए। बहुत कोशिश कर रही है मुझसे छुटकारा पाने की। मैं इसे नजरअंदाज कर सकती हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है एक दिन तुम मुझे देखोगे, मुझे स्वीकार करोगे और यहाँ तक कि मुझसे प्यार भी करोगे।
लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं गलत थी। चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं, तुम हमेशा से रहे हो मुझसे इतने दूर। ब्रुक, तुम्हारा दिल बर्फ का बना है और मैं इसे पिघला नहीं सकती। क्या तुम्हें कुछ कहना है? ब्रुक, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें चोट लगी है? अगर तुमने जल्दी से चोट का इलाज नहीं किया तो ठीक होने में ज्यादा समय लगेगा। तुमने कब ध्यान दिया कि मुझे चोट लगी है? कौन है? मिस्टर ब्रुक। क्या हुआ? वे मिस्टर नोआ से मिलने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ब्रुक को जहर दिया जिससे वह लगभग मर गया। उनकी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? जब से उन्हें परिवार से निकाला गया, मैंने क्रीकशायर के बिजनेस समुदाय से कह दिया कि वे उन्हें नजरअंदाज करें। वे जरूर लौटे होंगे निराशा के मारे। उनकी परवाह मत करो। ब्रुक, अगर तुमने मुझे अंदर नहीं आने दिया तो मैं खुद को मार लूंगी और सबको बता दूंगी कि तुमने अपनी आंटी को अपनी क्रूरता से मार डाला। अपनी चाची को अपनी बेरहमी से मार डालो। चलो सब आओ। लिंच ग्रुप के चेयरमैन ब्रुक लिंच नुकसान पहुंचाने लगा है अपने ही परिवार को। परिवार की विरासत के लिए उसके पास कोई दिल नहीं है। एक खास किस्म का इंसान चाहिए। मिस फियोना, मिस्टर सैमुअल, मैं आपको सलाह देता हूं कि यहाँ सीन न बनाएं और तुरंत यहाँ से चले जाएं। मिस्टर नोआ नाराज होंगे अगर उन्हें पता चला। चुप करो। तुम कौन होते हो मुझ पर दादा नोआ का नाम लेने वाले? बिल्कुल सही। मैं सोच रही थी कि ये कौन है। तुम हकदार थे इस घर से निकाले जाने के उस हरकत के बाद जो तुमने ब्रुक के साथ की। तुम्हें यह मिलना ही था। खूब मिली तुम्हें। जोई, तुम बाहरी हो, यह तुम्हारा काम नहीं है। जैसा मैं देखता हूँ तुम एक कमीनी हो। मिस बेली, तो क्या हुआ अगर तुम लिंच के घर में रह रही हो? तुम नहीं हो ब्रुक की पत्नी। हम एक दूसरे से बेहतर नहीं हैं। तुम बजाय मुझसे बहस करने, क्यों ना हम साथ मिलकर काम करें नताली से छुटकारा पाने के लिए। रख, तब तुम्हारा हो जाएगा। साथ काम करें? साथ काम करें? आंटी फियोना, आपने लगभग मार दिया था ब्रुक को जहर से। आप क्या अभी साजिश रच रही हैं? वह सब एक गलत फहमी थी। क्या ब्रुक अब जागा नहीं है? अगर मैं सच में उसे मरा हुआ चाहती थी, क्या तुम्हें लगता है कि वह आज भी जिंदा होता? बहाने। पर एक बात है जो मुझे हैरान करती है। वह क्या है? मुझे लगता है तुम्हें नहीं पता कि ब्रुक और नेटली ने अपनी शादी पूरी कर ली है। नहीं हो सकता। ब्रुक अभी कोमा से बाहर आया था जब मैं घर में आई थी। मैं पिछले कुछ दिनों से ब्रुक के पास ही चिपकी रही हूँ। यह कैसे हो सकता है? अरे बाप रे, बेवकूफ लड़की। क्या तुम्हें लगता है कि तुम नेटली को हरा सकती हो? तुम्हारे पास उसके मुकाबले कुछ नहीं है। क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि ब्रुक कैसे पार पा सका उन दवाओं के असर से जो तुमने मिलाई थी उसके खाने में? असंभव। यह असंभव है। तुम उल्टा नेटली की मदद कर ही दी। यह सिर्फ एक बड़ी गलती है, फिर एक और। इसी तरह तुम कभी नहीं पाओगी ब्रुक को। मैं तुम्हें मार डालूंगी नेटली। शांत हो जाइए मिस बेली। देखो खुद को, कितनी भड़क रही हो तुम। उसका मुकाबला नहीं कर सकती ऐसे बर्ताव करके। तो आप क्या सुझाव देती हैं कि मैं क्या करूं? तो फिर आप क्या सुझाव देती हैं? तुम जा सकते हो। हमें जरूर एक पक्का तरीका निकालना होगा छुटकारा पाने के लिए, नताली से हमेशा के लिए। ठीक है, मैं कुछ भी करूंगी उससे छुटकारा पाने के लिए। ब्रुक, मुझे आज आपसे जरूर मेरा खाना चखवाना है। मैडम, कोई मेरा पीछा कर रहा है। कृपया मेरी मदद करें। घबराओ मत। तुम क्या चाहते हो? बकवास बंद करो और औरत को हमें सौंप दो। हमें उसकी जान लेने के लिए काम पर रखा गया है। यह अपराध है, तुम्हें पता है ना? मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि जब तक आगे हो रुक जाओ, वरना नतीजे भुगतने पड़ेंगे। देखा, यह लड़की मुझे धमका रही है। मैं तुम्हें मार डालूंगा।
यही है। लड़कियों को परेशान करने का नतीजा ठंडे कड़े फर्श का मजा लो। डरो मत लड़की, सब ठीक है। मैंने सुना है कि तुम्हें सुई चलाना अच्छा आता है वेंडल, मुझे लगता है यह सच है। अच्छा हुआ मैं तैयार आई थी। मुझे यकीन है तुम्हारे दिमाग में यह बात कभी नहीं आई होगी कि तुम मेरे हाथों में आओगे। मिस बेली, अब जब वो हमारे हाथ लग गई है, क्या जल्दी है? मैं पूरा करूंगी अपने समझौते का हिस्सा। उसे ले जाओ, मैं उसके साथ खूब मजे करूंगी। आप आखिरकार वापस आ गए मिस्टर ब्रुक। हम पूरे दिन श्रीमती लिंच से संपर्क नहीं कर पाए, वह वापस नहीं आई है। ये कैसे हुआ? वह इस वक्त कहाँ हो सकती है? ओह, और एक और बात मिस्टर ब्रुक, आज सुबह एक अजनबी आदमी संदिग्ध हरकतें कर रहा था पास के फुटपाथ पर। अजनबी? क्या इसका कुछ लेना देना है श्रीमती लिंच के गायब होने से? रस, क्रीकशायर को सील कर दो। तुरंत नताली का पता लगाओ, किसी भी तरह से, चाहे जो करना पड़े। नताली, इससे लड़ने की कोशिश मत करो। संघर्ष करने का कोई फायदा नहीं। क्या तुम पागल हो गई हो जोई? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम कानून तोड़ रही हो? तो क्या इसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो? तुम्हें यह मिलना ही था क्योंकि तुमने चुराया मेरा ब्रूक। तुम्हारी सगाई ब्रूक के भाई से, तुम ब्रूक की भाभी हो। अब यह खत्म हो गया है तुम्हारे और उसके बीच। चुप रहो, यह तुम्हारा हक नहीं ऐसा कहने का। नताली, अंदाजा लगाओ यह इमारत कितनी ऊंची है। अगर तुम यहाँ से गिर जाओ, ना तो ब्रूक और न तुम्हारे माता पिता तुम्हारा चेहरा पहचान पाएंगे। या तुम्हारे माता पिता तुम्हारा चेहरा पहचान पाएंगे। मिस बेली, आपके लिए फोन है। कौन है? क्या टाइमिंग है? हेलो ब्रूक, यह फोन किस लिए है? क्या तुमने देखा है नैटली को आज? मैं क्यों देखूं? मैं उससे बचना ही पसंद करूंगी। नैटली गायब है। तुम्हें मुझे सच बताना ही बेहतर होगा। ब्रूक, तुम क्या कहना चाह रहे हो? नैटली के गायब होने का मुझसे क्या लेना देना है? मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, अगर नैटली का गायब होना तुमसे जुड़ा है, मेरे पास 10 लाख तरीके हैं बेली परिवार को क्रीकशायर से मिटाने के। तुम्हें लगता है वह गायब है? मुझे तो ऐसा लगता है कि वह बाहर मौज मस्ती कर रही है किसी और आदमी के साथ। मिस्टर ब्रूक, यह वही है। यह वह आदमी है जिसे मैंने आज सुबह देखा था। यह वही है। यह वह आदमी है। मैंने इसे आज सुबह देखा। शायद श्रीमती लिंच वैसी ही हैं जैसा मिस बेली ने बताया था। संदेश फैला दो, तलाश खत्म करने के लिए। समझ गया। मिस्टर ब्रुक, मुझे यह मिला फुटपाथ पर श्रीमती लिंच ने आपके लिए लंच बनाया था सुबह सबसे पहले। सही तो यह है टिफिन फुटपाथ पर नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि कुछ बुरा नहीं श्रीमती लिंच के साथ हुआ। वह याद दिलाता है, बेब, मैं तुम्हारा लंच बनाऊंगी अब से। मैं नहीं चाहती कि मेरा पति किसी और औरत का खाना खाए जिसमें कुछ अलग मिला हो। तुम यहाँ क्यों हो? मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारे लिए। हट जाओ। इतनी जल्दी नहीं ब्रुक, क्या तुम नहीं चाहते जानना कि नताली की खबर क्या है? कोई आदमी दुनिया में अपनी औरत का धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओह नताली, कोई नहीं बचाएगा तुम्हें अब।
वह कहाँ है? बचाओ, उसे पकड़ लो। तुम क्या ढूंढ रही हो? क्या तुम ढूंढ रही हो? ये तुम्हें लगता है कहाँ जा रही हो? जोई, तुम इसकी कीमत चुकाओगी। क्या तुम्हें लगता है कि ब्रुक तुम्हें बचाने आएगा? कौन चाहेगा ऐसी औरत जो दूसरे आदमी के साथ फ्लर्ट करती है? तुम घटिया हो, जोई। तो क्या? तुम तो मर चुकी हो वैसे भी। रुको वहीं। वहीं रुक जाओ। ब्रुक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जोई, तुम क्या कर रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं जॉय, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कर सकती हो। नहीं, ब्रुक, मैं समझा सकती हूँ। तुम अपना बहाना पुलिस को बता सकती हो। मैं तुम इंतजार करो। आराम से जोई, बस नताली को जाने दो। मैं तुम्हें जो चाहो दूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? नामुमकिन। नताली है मेरी औरत, वही एकमात्र पत्नी मेरे लिए। पत्नी? मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने उसे अपनी पत्नी कहा, तो फिर मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? यही तो और वजह है। उसे नर्क में जाना चाहिए। उसे नर्क में जाना चाहिए। ब्रुक, नताली, तुम बेकार जोड़े हो। संभल, ब्रुक। तुम ठीक हो नताली? मैं ठीक हूँ। सबसे जरूरी यह है कि तुम ठीक हो। नताली, रस रस। नताली, नताली, रस रस। तुम लोग डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? कट मामूली है, लेकिन हमें उनकी पूरे शरीर की जांच में एक चिकित्सकीय समस्या मिली। यह कैसे संभव है? आपकी पत्नी को लगभग 6 महीने बाकी हैं। इस दौरान उसे खुश रखने की कोशिश करें। सिर्फ इसलिए कि हम साथ स्कूल गए थे, वह उम्मीद करती है कि मैं उसका साथ दूं। मुझे आश्चर्य है कि उसके लिए यह कैसा होगा जब ब्रुक को पता चलेगा। प्लीज जाग जाओ कभी कभी। जब मैं इसके बारे में सोचता हूं, मैं खुद को हास्यास्पद पाता हूं। मुझे हमेशा शक था कि मुझसे शादी करने का तुम्हारा कोई छिपा मकसद था, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की कि तुम अपनी जान दांव पर लगाओगे मेरी बचाने के लिए। नताली, प्लीज जाग जाओ। मैं वादा करता हूं तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करूंगा। अब से मैं तुम्हें देना चाहता हूं दुनिया की सबसे भव्य शादी। मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि तुम नताली वेंडेल मेरी पत्नी हो। जो तुमने कहा सच है? तुम जाग गई। तुमने कहा कि तुम मुझे दोगे दुनिया की सबसे भव्य शादी। क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो? ये बहुत ज्यादा है जोई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा इंसान बन गई हो। नूह दादा, मुझे पता है मैंने गड़बड़ की। मैं अपनी गलती मानती हूँ। नूह दादा, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। यह सब नताली की ही गलती है। अगर उसने मुझसे ब्रुक नहीं छीना होता तो मैंने ऐसा नहीं किया होता। नूह दादा, तुम फिर भी नताली को दोष दे रही हो। तुम निराश करती हो। अगर ब्रुक और रस ने समय पर वहां नहीं पहुंचे होते तो तुम नताली को मार देती। लिंच परिवार में एक बुरी औरत के लिए कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हारी सगाई रद्द कर रहा हूं जेम्स से। लिंच परिवार, इसी के साथ बेली परिवार से सारे रिश्ते खत्म। नूह दादा, अभी निकल जाओ। मैं गलत थी। नूह दादा, मैं गलत थी। ब्रुक, मुझे मेरे कमरे तक पहुंचा दो। नूह दादा, ब्रुक, मुझे एक और मौका दीजिए प्लीज। मुझे एक और मौका दीजिए। तुम ही थी।
तुमने मुझे बेच दिया। सैमुअल और मैं लौट नहीं सकते थे लिंच परिवार में तुम्हें धोखा दिए बिना। जोई, तुम दूसरों को दोष नहीं दे सकती अपनी बेवकूफी के लिए। सिक्योरिटी, जोई को यहाँ से बाहर ले जाओ। तुम्हें इसका पछतावा होगा। माँ, शाबाश। ये कुछ नहीं है, मेरे अपने तरीके हैं बेवकूफों से निपटने के लिए। अगर मैं लापरवाह न हुई होती, नेटली मेरे सामने कभी टिक नहीं पाती। यही तो। अब जब हम वापस आ गए हैं, अब समय आ गया है मैं वापस ले लूं जो कुछ मैंने खोया था। और नेटली और ब्रुक को परिवार से बाहर कर दूं। पर यह काफी नहीं है। मैं उन्हें हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हूँ। मिस फियोना, मिस्टर सैमुअल, मिस्टर ब्रुक ने मुझे निर्देश दिया है आपको ले जाने के लिए मीडो हिल्स में आपके स्थानांतरण के लिए। क्या? मीडो हिल्स? मैं नहीं जाऊंगी। मैं पारिवारिक निवास में रहना चाहती हूँ। यही तो, हम दूर क्यों जाएं? ब्रुक सहमत था हमें वापस आने देने के लिए, वह अपने वादे से क्यों मुकर रहा है? मैंने केवल इस बात के लिए हाँ कही थी कि तुम कभी कभी मिलने आ सकते हो। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम यहाँ रह सकते हो। ब्रुक, क्या तुम हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हो? तो अगर मैं कर रहा हूं तो क्या? मुझे पूरा भरोसा नहीं है कि तुम्हारा कोई हाथ नहीं है इसमें नेटली के अपहरण में। ये खत्म नहीं हुआ है। चलो बेटे। क्या हुआ? क्या तुम गिर गईं? क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है या नहीं? थोड़ा, लेकिन अगर तुम मुझे दे सको थोड़ा सा इनाम तो दर्द चला जाएगा शायद। एक छोटा सा किस। देखिए कौन आया है, मिस्टर ब्रुक। ये जेम्स है। जेम्स, ये मेरी पत्नी है, नताली। तो आप नताली हैं? और ऐसा ही हुआ था। जॉय केवल दो मुंह वाली नहीं थी, बल्कि उसने नेट की जान भी लगभग ले ली। यह शादी नहीं हो सकती। जेम्स, इस पर आपके क्या विचार हैं? मैं आपकी सलाह पर चलूंगा। मुझे खेद है जो आपने झेला, निकली। आपने कुछ भी गलत नहीं किया, जेम्स। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि आप खूबसूरत और समझदार हैं, और यह सच है। हम जल्द ही परिवार बन जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आपको और ब्रुक को जीवन भर प्यार और खुशियां मिलें। शुक्रिया, जेम्स। जेम्स एक अच्छे इंसान लगते हैं। यह सब शायद सिर्फ मेरी कल्पना थी। बढ़िया टाइमिंग। ब्रुक और नेट शादी का रिसेप्शन रखने की योजना बना रहे हैं। जेम्स, आपका समय इससे बेहतर नहीं हो सकता था। हम एक साथ शादी के गवाह बनेंगे। हमारा परिवार आखिरकार किसी जश्न की उम्मीद कर सकता है। अपनी यार धारिया और धारिया। क्या हुआ? रस, जल्दी से ऑफिस आओ ब्रुक। मेरे पास कुछ जरूरी है तुम्हें बताने के लिए। मुझे नेटली के बारे में पता चला। वह तुमसे झूठ बोलती आ रही है। ब्रुक को इतनी जल्दी थी अपने फोन कॉल के बाद निकलने की। मुझे आश्चर्य है कि क्या कंपनी में कोई समस्या है। हेलो बेन। तुम्हारी चोट अब कैसी है, नेटली? अरे रिलैक्स करो, मामूली कट लगभग ठीक हो गया है, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया। लेकिन नेटली, तुमने मुझसे बनाने को कहा था तुम्हारे पेट के कैंसर के लिए नकली मेडिकल रिकॉर्ड ब्रुक को धोखा देने के लिए। क्या तुमने उसे बता दिया अभी तक? सच? अभी नहीं। अभी नहीं? मुझे तुम्हें पहले से बता देना चाहिए। ब्रुक मशहूर है थोड़ा शक्की होने के लिए। अरे इसकी चिंता मत करो, मैं उसे जल्द ही बता दूंगी। वैसे भी मुझे सिर्फ 2 दिन की खुशी मिली है। ठीक है, फिर मुझे जाना है, बाय। मिसेज लिंच, हमें एक समस्या है मिस्टर ब्रुक। मिस्टर ब्रुक को बदले के लिए निशाना बनाया गया था। उन्हें अभी अस्पताल में आपातकालीन इलाज मिल रहा है। क्या?
ब्रुक, यह कैसे हुआ? मैडम, मिस्टर लिंच अब गंभीर हालत में नहीं है। उन्हें तुरंत मिले इलाज की वजह से, लेकिन उनके पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। शायद वे फिर कभी नहीं चल पाएंगे। मुझे पता है, यह सब समझना मुश्किल है। एक और कार एक्सीडेंट? कौन तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता है? क्या फियोना और सैमुअल फिर से शामिल थे? ब्रुक, निश्चिंत रहो कि मेरा दिल तुम्हारा है। चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। बेब, तुम कब जागोगे? मत भूलना कि तुम्हें मुझे देना है सबसे भव्य शादी। ब्रुक कहाँ है? ब्रुक, ब्रुक, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं जब तुम उठे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? डॉक्टर ने कहा मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया। चिंता मत करो, एक्यूपंक्चर मददगार हो सकता है तुम्हारे पैरों के इलाज के लिए। मैं तुम्हें फिर से खड़ा होने में मदद करूंगी। नताली, अपने परिवार के पास लौट जाओ। मैं $5 करोड़ भेज दूंगा तुम्हें। इसे मुआवजा समझो मेरी देखभाल करने के लिए। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या यह काफी नहीं है? तो फिर मैं इसे $8 करोड़ कर दूंगा। हम तलाक ले रहे हैं। हम खत्म हो गए। तुम मुझे क्या समझते हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम मुझे पैसों से कैसे विदा कर सकते हो? तुम क्या कर रहे हो? ब्रुक, मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं। भले ही मुझे कहा गया पैसे की दीवानी, मैंने तुमसे शादी करने की जिद की। मैंने तुम्हारी जान भी बचाई और तुम्हारे लिए इतना कुछ कुर्बान किया। कोई भी रकम मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकती। ब्रुक, $8 करोड़ उसके लिए काफी नहीं थे, है ना? उस औरत का लालच बेहद है। रस, क्या यह सच है जो तुमने मुझे बताया? हाँ, यही फोटो है उस कार हादसे की जो पहले हुआ था। नताली वहां थी। वही तुम्हारे कोमा की जिम्मेदार है। एक बन। फोटो एडिट की जा सकती है। मुझे लगा एक फोटो काफी भरोसेमंद नहीं होगी, पर इसे देखो। हाँ, बिल्कुल सही। उसने तुमसे पेट के कैंसर के बारे में भी झूठ बोला था। वह सिर से पांव तक नकली है। लगता है $20 लाख उससे छुटकारा पाने के लिए काफी नहीं है। वह साफ तौर पर लिंच परिवार की संपत्ति अपने लिए हासिल करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि वह इस बार कार दुर्घटना के पीछे हो। नहीं, मुझे सूचित करना होगा दादा नोहा को तुरंत। इसे दादा से छुपाओ अभी के लिए। मैं इसे खुद संभाल लूंगा। लेकिन ब्रुक, तुम्हारे पैर। पिछली कार दुर्घटना के बाद से मैंने सेफ्टी फीचर्स कार में मजबूत करवा दिए हैं, तो दुर्घटना दोबारा नहीं होगी। किसे पता था यह काम आ गया। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। नताली निराश होती यह जानकर कि तुम अपंग नहीं हो। अब जब मैं अपंग हूं, सच्चाई कार दुर्घटना में उसकी भूमिका के बारे में और मुझसे शादी करने के उसके इरादों के बारे में जल्द ही सामने आ जाएगी। ब्रुक साहब, आपको अस्पताल से निकलते देखकर बहुत अच्छा लगा। ब्रुक, हम घर आ गए। चलिए मैं आपको हमारे कमरे में आराम करने ले चलती हूँ। माफ कीजिए ब्रुक। तुम इतनी आसान बात भी सही से नहीं कर सकती। तुम नौकरानी से भी बदतर हो। मिसेस लिंच, मैं आगे से संभाल लूंगा। ब्रुक, कुछ फल खाइए। तो तुम बनने की कोशिश कर रही हो अब नौकरानी? मिसेस लिंच, मैं कर देती हूँ। कोई बात नहीं, आपको बस समय चाहिए अपनी भावनाओं को समझने के लिए और संभालने के लिए। मैं इसे दिल पर नहीं लूंगी। ब्रुक, मैं चाहती हूँ कि आपसे कुछ बात करूँ।
क्यों ना हम साथ में यात्रा करें, हमें माहौल बदलने की जरूरत है। बस, मैं यात्रा कैसे कर सकता हूँ जब मैं अपंग हो गया हूँ? तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो दुनिया के सामने। श्री ब्रूक, श्रीमती लिंच आपकी भलाई चाहती हैं। ठीक है, मैं एक अपवाद बनाऊंगा। बढ़िया, मैं अभी प्लानिंग शुरू करती हूँ। क्या यह वह खूबसूरत जगह है जिसके बारे में तुमने बात की थी? बिल्कुल सही, मैंने एक विला खरीदा है इसी इलाके में। मेरे पास तुम्हारे ख्याल से कहीं ज्यादा है। हालांकि मैं तुम्हारी प्यारी पत्नी हूँ, मेरे पास उतना नहीं है जितना तुम्हारे पास है। मुझे कोई समस्या नहीं है तुम्हें आर्थिक रूप से सपोर्ट करने में। बेब, वहाँ बबल्स बेच रहे हैं। बेब, देखो। बबल्स और बिल्ली के कान, ये लो। तुम अच्छे लग रहे हो। बेब, मैं तुम्हें आगे धकेलूंगी, देखें वहां क्या है। बेब, वहां फेरिस व्हील है, चलो सवारी करें फेरिस व्हील पर। बहुत हो गया नेटली, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? बेब, नाटक बंद करो। मुझे पता है तुम्हारे झूठ। बेबे, तो अब तुम्हें पता चल गया क्या हो रहा है। तुमने डॉक्टर के साथ मिलकर साजिश की मुझे तुम्हारे पेट के कैंसर के बारे में धोखा देने के लिए। तुम वहां थे मेरे पिछले कार एक्सीडेंट के दौरान, और तुम फिर वही कर रही हो मुझे अपंग करने के लिए। कमम नताली, और क्या मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता? मैं कबूल करती हूँ कि मैं नकली बनाने में गलत थी अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स, लेकिन तुम कैसे मुझ पर कार एक्सीडेंट का इल्जाम लगा सकती हो? तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद से मैं खा नहीं पाई और ना ही सो पाई। काश मैं तुम्हारी जगह ले पाती उस कार एक्सीडेंट में। क्या तुम्हें लगता है मैं अब भी तुम पर विश्वास करूंगा? चूंकि तुम मना कर रहे हो मुझ पर विश्वास करने से, मेरे पास कुछ नहीं और कहने को। टारगेट अलग हो गए हैं, क्या हम अब शुरू करें? कोई निशान मत छोड़ो, और ना ही कोई सर्वाइवर। वो कमीनी बहुत तेज दौड़ती है। तुझे लगता है उसने हमें देख लिया? रहने दे, हमें वापस जाकर ब्रुक को ढूंढना चाहिए। वो लंगड़ा दूर नहीं गया होगा। चल। अरे नहीं, ब्रुक खतरे में है। ब्रुक की व्हील चेयर। ब्रुक, तुम कहाँ हो? मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। ब्रुक, उन्होंने कहा कि वे तुम्हें मारना चाहते हैं। ब्रुक, ब्रुक, तुम ठीक हो? जरा और जोर से और हम मर जाएंगे। कैसे? ब्रुक जैसा अपाहिज अपने पीछा करने वालों को भगा पाया? उसे ढूंढो। मैंने मानने से इनकार किया कि वे हवा में गायब हो गए। ब्रुक, तुम चल सकते हो। मैं कभी अपंग नहीं था। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम नाटक कर रहे थे अपनी विकलांगता का? नताली, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई और मेरे पीछे पड़ा है। जब तक तुम समझते हो। तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो कि मैंने तुमसे झूठ बोला? क्या मैंने भी तुमसे झूठ नहीं बोला? अब हम बराबर हैं। वैसे सबसे जरूरी बात यह है कि तुम ठीक हो, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। नताली, मैं भाग्यशाली हूं कि तुम मेरी पत्नी हो। विक्रम ने क्या तुमसे कुछ भी सही नहीं होता?
सर प्लीज शांत हो जाइए। तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं प्लान बी के साथ। समझ गया। ब्रुक, नताली, मैं सोच रहा था कि तुम्हें खत्म कर दूं बिना किसी को पता चले। तुमने तो मुझे मजबूर कर दिया है ना। अब अच्छी लड़की बनो। हेलो, क्या दादाजी को अस्पताल में भर्ती कराया गया? इतनी जल्दी नहीं। आपको क्या चाहिए? यहाँ से चले जाइए। ब्रूक, दादाजी अभी अपनी जान की लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम अंदर आ सकते हो। लेकिन नताली नहीं, जब से वह इस परिवार में शादी करके आई है कोई दिन नहीं रहा शांति वाला। दादाजी बेहोश हो गए बिना किसी वजह के। मेरे मुताबिक वह सारी मुसीबतों की जड़ है, वह पूरी मुसीबत है। नताली मेरी पत्नी है, तुम्हें कोई हक नहीं है उसे जज करने का। चलो नताली। बिल्कुल नहीं। पिताजी अभी अभी बेहोश हुए हैं। नताली बाहरी होने के नाते मुख्य संदिग्ध है। जब तक पिताजी को होश नहीं आता उसे अंदर आने की इजाजत नहीं है। ब्रूक, मुझे लगता है हमें फियोना आंटी की सलाह माननी चाहिए। दादाजी को कोई फायदा नहीं होगा हमें सुनकर बाहर लड़ते हुए। ब्रूक छोड़ दो, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी। नताली मैं ठीक हूँ, अभी दादाजी नोआ ज्यादा जरूरी है, जाओ। कितनी अशुभ है। तुम कहाँ जा रही हो? इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कहाँ जाऊँ? क्या तुम भागने की कोशिश कर रही हो पापा को नुकसान पहुँचाने के बाद? पुलिस तय करेगी कि मैंने किसी को चोट पहुँचाई है या नहीं। और तुम, क्या तुम्हें नहीं पता कि बदनामी के लिए जेल हो सकती है? तुम ये बदमाश मुझे खतरा नहीं मानती। मेरा तुमसे काम अभी खत्म नहीं हुआ। एक दिन मैं तुमसे बदला लूंगी हर चीज के लिए। अगली में, अगली में, अगली में, अगली में, अगली में, अगली में। आराम से आंटी फियोना। तुम्हें बोलने का हक नहीं है। डॉक्टर, दादा नूह की डायग्नोसिस क्या है? उन्हें बेहोशी क्यों आई अचानक? मिस्टर लिंच को पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर है, लेकिन हमें नहीं पता कि किस वजह से हल्का कंसक्शन हुआ। कोई नहीं बता सकता कि वह कभी जागेगा या नहीं। यह कैसे हो सकता है? मुझे दादा नूह की मदद करनी ही होगी। तू अब मेरी बेटी नहीं रही। तू यहाँ किस लिए आई है? पापा, मिस्टर नोआ जान की जंग लड़ रहे हैं। सिर्फ हमारे परिवार का गुप्त फॉर्मूला उन्हें बचा सकता है। मैं आपसे यह मांगना चाहती हूँ। मैं तुझे यह नहीं दूंगा, तू इसे भूल जा। जानू, एक्टिंग बंद करो, अपनी बेटी के सामने चलो। उठो, वहाँ बैठो। नेट, तेरे पापा तुझे लेकर परेशान रहते हैं। जब से तू घर छोड़कर गई वह सोचता है क्या तू खुश है अपने नए परिवार के साथ। तूने परिवार को $1 करोड़ भेजे वेंडल फार्माटेक को संकट से निकालने के लिए, और तेरे पापा इस मदद पर बहुत खुश थे, है ना जानू? अरे, तुम उस चेहरे से बेटी को डरा दोगे। ऐसा होने पर मेरे पास रोने मत आना। पापा, ब्रूक ने मुझे $1 करोड़ दिए जब उसने सुना कि वेंडल फार्माटेक मुश्किल में था। सच में? अरे, सच है जब लोग कहते हैं दामाद बेटे के समान होता है। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और अपनी बेटी को फॉर्मूला दे दो। पापा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मुझे फॉर्मूला देने को तैयार हैं। तू अब बड़ी हो गई है और तेरा अपना परिवार है, चल इसे ले ले। शुक्रिया पापा। याद आया, तू कब ब्रूक को घर लेकर आएगी? मैं चाहता हूँ उस आदमी को देखूं जिसने मुझसे मेरी बेटी छीन ली। पापा, यह बहुत बढ़िया है, शुक्र है। उम्मीद है दादाजी नोआ की बीमारी ठीक होने की। क्या हमने आज सुबह अपनी बात साफ नहीं की थी? तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। मैं यहाँ दादा नूह को दवा पहुँचाने आई हूँ। यह हंगामा क्या है? कौन सी दवा? मुझे पता नहीं था कि पापा को दवा की जरूरत थी। उन्हें दवा किसने लिखी? मैंने यह दवा उनके लिए बनाई है। यह वैकल्पिक दवा है। यह दादा नूह की बीमारी में मदद कर सकती है। वहीं रुको, तुम दादा की अचानक बीमारी की वजह हो सकती हो। अब तुम कोई वैकल्पिक दवा की बकवास निकाल रही हो। यह जहर हो सकता है, मुझे क्या पता। यह जहर नहीं है और मैं दादा नूह को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। क्या तुम्हें लगता है हम अब भी तुम पर विश्वास करेंगे? अपनी दवा लो और खिसक जाओ।
फियोना मौसी, दादा नूह की हालत में समय बहुत अहम है। कृपया रास्ता दीजिए, मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगी अगर मेरी दवा लेने से दादा नूह को कुछ भी हो जाए। तुम मुझे हंसाओ मत। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी जान उतनी ही कीमती है जितनी मेरे पिताजी की? क्या इससे तुम्हारे शक दूर हो जाते हैं? ब्रुक, नताली, मुझे तुम पर भरोसा है। केवल तुम ही बचा सकती हो दादा को। यह दवाई मेरे परिवार का राज है। मैंने अपने डैड से फॉर्मूला मांगा। मुझे भरोसा है कि यह दवाई एक्यूपंक्चर के साथ अच्छी संभावना रखती है दादा नोआ की बीमारी ठीक करने की। ठीक है, मैं दादा की देखभाल का जिम्मा तुम्हें सौंपूंगा। ब्रुक, आप दादा को क्यों छोड़ रहे हैं उसके हाथों में? मुझे ऐसा लगता है कि वे इसमें एक साथ शामिल हैं। बिल्कुल सही। मैं शर्त लगाता हूँ कि आप दादा के जाने का इंतजार नहीं कर सकते ताकि उनकी सारी संपत्ति अपने नाम कर सके। क्या अगर तुम मुझे भी शामिल कर लो? आप प्रसिद्ध डॉ वेंडेल हैं। बिल्कुल सही। मैंने नताली को चिकित्सा में प्रशिक्षित किया। असल में वह मुझसे ज्यादा कुशल डॉक्टर है। अगर वह मिस्टर नोआ को जिंदा बाहर नहीं निकालती, तुम उसे जिम्मेदार ठहरा सकते हो और मैं हस्ताक्षर करके दे दूंगा वेंडेल फार्माटेक। ऐसे में हम आपकी बात मान सकते हैं, लेकिन ब्रुक को कसम खानी होगी कि अगर नताली मिस्टर नोआ को ठीक नहीं कर पाई तो वे लिंच परिवार छोड़ दें और लिंच परिवार से उनका कोई संबंध न रहे। ठीक है। जल्दबाजी मत करो ब्रुक, शायद समझदारी हो इस पर और विचार करना। मुझे दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है। दादाजी की जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं। नताली, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं दादाजी को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। ठीक है, मैं वादा करती हूँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। नेट, चलो। ठीक है। माँ, नताली आत्मविश्वासी लग रही है। क्या हो अगर वह दादाजी को ठीक करने में मदद करे? उसे रहने दो। सच तो यह है, मैंने सब कुछ तय कर लिया है। पिताजी की मौत पक्की है। जब पिताजी नहीं रहेंगे, हमारे पास आधार होगा उसे और ब्रुक को बाहर निकालने का। जेम्स वैसे भी निकम्मा है। लिंच की कंपनी और वेंडेल फार्माटेक हमारी होगी। दादाजी नूह की तबीयत कैसी है? माफ कीजिए, कृपया रास्ते में मत आइए। यह सब तुम्हारी गलती है कि दादाजी इस हालत में हैं। नताली, तुमने मेरे पिता के साथ क्या किया? दादा नोआ की हालत बहुत पेचीदा है। ऐसी हालत के मरीजों में एक जैसे लक्षण नजर आते हैं। कोशिश मत करो बातों से बच निकलने की ब्रुक। मुझे उम्मीद है तू भूला नहीं जो तूने कहा था कुछ दिन पहले। मैं नहीं भूला। आंटी फियोना, सैमुअल, दादा अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अभी नहीं इस बारे में बात करने का समय। चुप रह, तेरी राय का कोई वजन नहीं है। दादा की जान डोर पर लटकी है। जब सब यहाँ हैं, ब्रुक, शेयर सौंप दे, फिर अपनी पत्नी को ले जा और कभी वापस मत आना। दादा के बारे में बात मत कर जैसे वे मर चुके हैं। ब्रुक, लिंच परिवार की विरासत का बंटवारा तुमसे अब कोई लेना देना नहीं। एक और बात नताली, तुम कब वेंडेल फार्माटेक के स्वामित्व हस्तांतरण के कागजात पेश करोगी? इसका नताली से कोई लेना देना नहीं। कैसे? भूलना मत उसके पिता ने खुद कहा था वह वेंडेल फार्माटेक का इस्तेमाल कर रहा है उसे सपोर्ट करने के लिए। एक बात सुनो, मैं कोई बेरहम इंसान नहीं हूँ। जब तक तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांग लो, शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं एक छोटा सा घर। कम से कम तब तुम्हें सड़कों पर भटकते नहीं देखा जाएगा। अच्छा, घुटने टेक तुम वहाँ खड़े क्यों हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भगाने की कोशिश मेरे पोते और उसकी पत्नी को? दादाजी। पापा। दादाजी, शुक्र है आप ठीक हैं। क्या तुम निराश हो कि मैं अभी भी जिंदा हूँ? दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था
कि तुम मौका ले लोगे परिवार की संपत्ति बांटने का जब मैं बीमार था। तुमने तो कोशिश भी की ब्रुक और नेटली को भगाने की। मैंने कैसे पाला ऐसी घटिया बेटी और पोता। दादाजी, आपने गलत समझा। मुझे लगा नेटली आपके साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदार है। मैं तो बस आपके लिए इंसाफ चाहता था दादाजी। इंसाफ? डॉक्टर ने मुझे बताया कि नेटली ने वाकई मेरी बीमारी ठीक कर दी। अगर वो न होती मैं मर चुका होता। अभी इधर आओ। यही है वो, उसने मुझसे कहा मिस्टर नू की ऑक्सीजन ट्यूब निकाल दो। उन्होंने मुझसे ये करवाया। मैं नहीं चाहती थी। मुझे गिरफ्तार मत करो, मुझे जेल नहीं जाना। दादाजी, मुझसे गलती हो गई। मैं गलत था। मम्मी और मैं एक। आंटी फियोना, आपने सब कुछ सोच रखा था, लेकिन आपको अंदाजा नहीं था कि इलाज करने वाले डॉक्टर मेरे कॉलेज फ्रेंड है। पापा। जेम्स, ब्रुक, प्लीज मैं आपकी आंटी के नाते पूछ रही हूँ। मुझे आपका सहारा चाहिए। बहुत हुआ। आज से तुम और तुम्हारा बेटा लिंच ग्रुप से बाहर हो। तुम अब मेरी बेटी नहीं रही। पापा। नताली, मैं तुम्हें अपनी जान का कर्जदार हूं। मुझे कभी पता नहीं था कि तुम इतनी अच्छी डॉक्टर हो। नूह दादा, कोई बात नहीं। यह तो कम से कम मैं कर सकती थी। दादाजी, एक बात है जो मैं आपको बताना भूल गया। नताली वही थी जिसने मुझे कोमा से बाहर निकाला। हमारा परिवार धन्य है कि उसे नताली जैसी पोती बहू मिली। यह मुझे याद दिलाता है मेरा सामना मौत से। एक भयावह अनुभव था। नेट, क्या तुम और ब्रुक सदी की सबसे बड़ी शादी की योजना बना रहे हो? मैंने फैसला किया है शादी के दौरान ब्रुक को लिंच ग्रुप का मुखिया घोषित करूंगा। ब्रुक, तुम ही फैसले लोगे अब से लिंच ग्रुप में। यह मेरे रिटायर होने का समय है और जिंदगी का मजा लूं। तुम्हें और नेट को जल्दी करनी चाहिए और मुझे एक परपोता देना मेरा साथ देने के लिए। पापा, हमारा क्या होगा? पापा, पापा, पापा। माँ, अब हम क्या करेंगे? माँ, हमने सब कुछ खो दिया। माँ, ब्रुक, दादाजी अब ठीक हैं। यह बहुत बढ़िया खबर है। नताली को मेडिकल का बहुत अच्छा ज्ञान है, पक्का। लेकिन बात यह है, फोटो में नताली दिखती है कार एक्सीडेंट के मौके पर। जा, मुझे भरोसा है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझ पर प्रॉपर्टी में घात लगाया गया था कुछ दिन पहले विलो फॉल्स में। नताली ने अपनी जान जोखिम में डाल दी मुझे बचाने के लिए। उन सभी लोगों में से जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वह बिल्कुल उनमें से एक नहीं है। क्या वो आंटी फियोना थी? यह शख्स दिखने में साधारण लेकिन महत्वाकांक्षी है, लेकिन मुझे एक सुराग मिला है। ब्रुक, तुम्हें क्या जरूरत थी मुझसे बात करने की? बैठो। क्या? इसका क्या मतलब है? तुम होशियार आदमी हो जेम्स। मुझे यकीन है तुम्हें पता है क्या चल रहा है। ये ब्रुक, तुम मुझसे पीछा छुड़ाने की जल्दी में हो इससे पहले कि तुम्हें कंपनी का पूरा नियंत्रण मिले। लगता है तुम भी कुछ अलग नहीं हो फियोना से। यहां सिर्फ हम हैं कमरे में। तो नाटक बंद करो जेम्स। क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम सब कुछ करके बच निकलोगे? ब्रुक, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जरूर तुम्हें नहीं लगता मैं जिम्मेदार हूं विलो फॉल्स में हुए हमले के लिए और दादाजी की बीमारी के लिए। आंटी फियोना ने ये सब किया था। पहले मुझे लगा कि आंटी फियोना थी, लेकिन एक बात थी जिसने मुझे शक में डाला। यह रहा रिकॉर्ड तुम्हारे पैसों के लेन देन का पिछले साल का। तुमने ज्यादा पैसे कमाए हैं उन सालों के मुकाबले जब तुमने लिंच परिवार के लिए काम किया। यह पैसा कहाँ से आया? मैं मिस्टर जेम्स की मदद कर रहा हूं उनके पैसे संभालने में। मिस्टर जेम्स इसकी पुष्टि कर सकते हैं। इसने मुझे सोचने पर मजबूर किया। तुम वेस्ली से संपर्क क्यों रखते हो जब तुम विदेश में रहते हो? तो मैंने इसकी जांच की और सचमुच वेस्ली तुम्हारे पैरोल पर है। यह बिल्कुल बकवास है।
यह रहा फोन रिकॉर्ड तुम्हारे और वेस्ली के बीच का। वेस्ली की लिंच परिवार के प्रति वफादारी सिर्फ दिखावा है, असल में वह तुम्हारे लिए काम कर रहा है। तुम देश लौटे ठीक उसी वक्त जब जोई मुश्किल में थी। सबको लगा तुम सगाई तोड़ने लौटे, लेकिन किसी को नहीं पता था तुम बदला लेना चाहते थे जोई का। मैं वह सह सकता हूं जो तुमने मेरे और नताली के साथ किया है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि तुम दादाजी के साथ ऐसा करोगे। जेम्स, क्या तुम में जरा भी दिल नहीं है? तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे दिल का फैसला करने का। ब्रुक, क्या तुम्हें पता है कि इन पिछले सालों में मुझे क्या क्या झेलना पड़ा? मैं बचपन से एक आंख से अंधा हूं। लिंच परिवार ने सारा प्यार दिया तुम्हें। क्या तुम्हें लगता है फियोना सिर्फ तुम्हारे पीछे भागी? वही वजह है मेरे आधे अंधेपन की। और मेरे परिवार ने क्या किया? किसी को मेरी परवाह नहीं है, यहां तक कि जिस औरत को मैं प्यार करता हूं वह भी तुम पर आ गई। मेरा क्या? यह मुझे क्या बना देता है? जेम्स, ये वजह नहीं है कि तुम नुकसान पहुंचाओ। दादाजी ने तुम्हें प्राथमिकता दी शुरू से। दादाजी को पता था जॉय के लिए तुम्हारी भावनाओं के बारे में, इसीलिए वो जॉय को बहुत प्यार करते थे। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने दादाजी को लगभग मरवा ही दिया था। मैं तुम्हें बाहर जाने की फ्लाइट दे रहा हूं ताकि तुम्हारी कुछ इज्जत बच जाए। विदेश में अपनी जिंदगी का मजा लो। अगर तुम रुकना चुनते हो, मैं पक्का कर दूंगा कि तुम कभी क्रीकाशायर में फिर से कदम नहीं रख सकोगे। बेब, मैं ब्राइडल सैलून में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मेरी पत्नी कहाँ है? माफ कीजिए मिस्टर लिंच, हमें नहीं पता आपकी पत्नी कहाँ गई। वह अभी ड्रेसिंग रूम में थी, कपड़े बदल रही थीं। तभी वह अचानक गायब हो गई। क्या आपने सर्विलांस चेक किया? ड्रेसिंग रूम में कोई सर्विलांस नहीं है। क्या? हेलो, नेटली गायब हो गई है। क्रीकशायर को लॉकडाउन करो। अभी उसे ढूंढ लो किसी भी जरूरी तरीके से। ड्रेसिंग रूम की कहाँ है? इधर आइए प्लीज। हेलो ब्रूक, क्या तुम बहुत परेशान हो अपनी पत्नी के लिए अभी? तो तुमने नेटली का अपहरण किया, तुम फ्लाइट पर नहीं चढ़े। और बिल्कुल सही, तुमने मेरे साथ जो किया उसके बाद मेरा इतनी आसानी से जाना मुमकिन नहीं था। तेरी पत्नी मेरे पास है। गलत रास्ते पर और मत बढ़ो, अभी भी देर नहीं हुई है। खुद को सरेंडर कर दो। मुझे जीना ही नहीं है। मैं कम से कम इतना कर सकता हूँ कि तेरी पत्नी को अपने साथ ले जाऊं। रुको, संभल कर। मैं अभी वहां जाता हूं। ब्रूक, मैंने जेम्स की लोकेशन ट्रैक कर ली है। वह ज्यादा दूर नहीं गया है। ब्रूक, चलो इसमें सीधे मत कूदो। मुझे उम्मीद है कि तुम सीधे वहां नहीं जा रहे हो नताली को बचाने के लिए बिना किसी प्लान के। जेम्स पागल हो गया है, वह कुछ भी कर सकता है। ब्रूक, ब्रूक, मुझे मत रोको। नताली ने मेरी जान बचाई है, भले ही इसका मतलब मौत हो। मैं उसके साथ आखिरी दम तक रहना चाहता हूं। ब्रूक, संघर्ष करना बेकार है। मैंने तुम्हें ड्रग दे दिया है। भले ही तुम खुद को खोल लो, तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। जेम्स, तुम क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ? ब्रूक को दोष दो जिसने कोशिश की मुझसे छुटकारा पाने की। नतीजा यह हुआ, मेरे पास बदला लेने के सिवा कोई चारा नहीं था। छी, तुम तो बस यही करते हो, किसी औरत पर गुस्सा उतारना। यह तो बहुत गंदी हरकत है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, ब्रूक तुम्हें बख्शेगा नहीं। गंदी हरकत है? मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि गंदा क्या होता है। मेरी प्यारी भाभी, तुम्हारा बहुत ही अच्छा फिगर है। तुम जानवर हो, मुझे छोड़ दो। ब्रूक ने मुझसे एक पत्नी, मुझे बदले में उसकी मिलनी चाहिए। हटो मुझसे, हटो।
अगर तुम आज चले गए होते, मैं गारंटी दे सकता था तुम्हारे लिए एक आरामदायक जिंदगी, लेकिन तुमने समझने से इनकार कर दिया। तो फिर तुम गुजार सकते हो अपनी बाकी जिंदगी जेल में। नताली, डरो मत, अब सब ठीक है। ब्रुक, चलो घर चलते हैं। ब्रुक, मैं तुम्हें अपने साथ नीचे ले जाऊंगा। ब्रुक, मैं तुम्हें अपने साथ नीचे खींच लूंगा। बचो। लगता है वह नहीं धमाके से बच पाया। उसका अपना डायनामाइट उसे मार डाला। उसने अपनी गलतियों की कीमत चुकाई। चलो। ब्रुक, नेटली, शुक्र है तुम ठीक हो। ब्रुक, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आकर मुझे बचाओगे। नादान लड़की, मैं कभी नहीं तुम्हें छोड़ूंगा। क्या तुम भूल गए? मैंने वादा किया था तुमसे सबसे भव्य शादी। हम आ गए हैं। नेटली, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आई? जान, क्या तुम हमेशा उत्सुक नहीं थे कि मैं तुमसे शादी क्यों करना चाहती थी? यही वह जगह है जहाँ हमारी कहानी शुरू हुई थी। अगर तुम्हें बुरा न लगे, तुम इन्हें पहनकर देख सकती हो। शुक्रिया, लेकिन और तुम? ओह, मैं ठीक हूँ।